नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कोयला लेवी घोटाले के सभी आरोपी सशर्त जेल से रिहा, रहना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से बाहर। प्रमुख मुद्दों पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की बेबाकी, बिलासपुर दौरे पर आए सलीम राज। मिलर्स नहीं कर रहे उठाव, अधिकारी सुस्त, खुले में रखा धान बारिश में हो जाएगा बर्बाद। और सुल्तान राजा बर्बरी की लाख में कीमत, कुर्बानी के लिए बकरा बाजार में हुई खूब खरीदारी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी रानू साहू, पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई समेत सभी 6 आरोपी रिहा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल सभी को प्रदेश से बाहर रहने कहा गया है। कोल लेवी घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल, संदीप नायक शनिवार को जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सभी आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए रिहाई का आदेश दिया था। जमानत पर रिहा होने के बाद सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, साथ ही सभी को उनका नया पता थाने में देना होगा। इसके अलावा जांच एजेंसियों की जांच में पूरा सहयोग करने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जमानत पर रिहाई के बाद गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी छूट दी है कि इस बीच अगर पुख्ता सबूत मिलता है कि आरोपी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला अस्पताल में शिविर लगाया गया, जिसमें कई अभिभावक अपने बच्चों की काउंसलिंग कराने के लिए आए थे। तंबाकू खाने की लत उन्हें स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हुए लगी है, जिसके कारण वे सुस्त होने के साथ ही अनियमित खान पान के शिकार हो गए हैं। जांच में दंत चिकित्सक की भी सेवाएं ली गई। तंबाकू निषेध दिवस पर जिला अस्पताल में जांच शिविर लगाया गया, जहां सिगरेट पीने की लत छुड़ाने के लिए कई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर काउंसलिंग कराने के लिए आए थे। खासकर स्कूल कॉलेजों के हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थी सिगरेट पीने लगते हैं। निकोटीन इन्हें कब आदी बना देता है, इसका पता भी नहीं चलता। दांतों के प्रति लोगों की अवेयरनेस पहले बहुत कम थी। जनरली लोगों में एक बोलना चाहिए होता है कि जब तक कोई तकलीफ नहीं होती है तब तक हम कहीं इलाज कराने जाते नहीं हैं। पर मुख के रोगों के बारे में मैं हमेशा ये बोलूँगा, दांतों के रोगों के बारे में जितना जल्दी हम दिखाएंगे, हम उसके डिसीज़ को, प्रोग्रेशन को उतना जल्दी रोक पाएंगे। और ये लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि हम तकलीफ जब तक दर्द नहीं होता तब तक हम दिखाने नहीं जाते हैं। पर जो मुंह में जो खासकर तंबाकू से संबंधित जो रोग होते हैं वो दर्द नहीं देते। दर्द जब देना चालू होते हैं तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। तंबाकू, सिगरेट और शराब, ये सभी जो है एक आज के समय में व्यसन के एक बहुत मुख्य कारण हो गए हैं और इनका सेवन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे बुजुर्ग से व्यक्ति, जवान या फिर महिलाएं भी कुछ इसमें शामिल भी होने लगी हैं और यह एक गंभीर बीमारी, मुख्यतः कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता जा रहा है। सिगरेट की लत के कारण नींद नहीं आना, देर रात तक जागना, अनियमित खानपान इसके शुरुआती लक्षण हैं। एक बार लत लगने के बाद सिगरेट, बीड़ी का छूटना कठिन होता है। जब तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती वे अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाते। समाज में कम उम्र के बच्चों का नशे का आदी होते जाना चिंताजनक है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो धीरे धीरे दम घोंटता है। शरीर का सुस्त पड़ते जाना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मधुमेह और उच्च रक्तचाप हमारे शरीर में चोर की तरह घुसकर शरीर को खोखला कर रहा है। अब यह शरीर के भीतरी अंगों के साथ साथ आंखों की रोशनी भी छीनने लगा है। विशेषज्ञ इसके निदान के लिए अच्छे खान पान और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मधुमेह अब शरीर के भीतरी अंगों को प्रभावित करने लगा है। यह शरीर को गलाने के साथ आंख की नसों को प्रभावित कर उसकी रोशनी को भी छीनने लगा है। आयुष विभाग इसके निदान के लिए प्रकृति के साथ रहने की सलाह दे रहा है। इसके लिए सुबह उठने, कसरत और रात को जल्दी सोने की आदत डालने के लिए कह रहा है।
सबसे पहला तो कारण ये एनसीडी मीन्स नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है, गैर संचारी रोग, जैसे कि हो गया बीपी, शुगर, सीओपीडी, कैंसर। इसका मूल कारण है लाइफस्टाइल, है ना। लाइफस्टाइल जो हमारा अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुबह हम लेट से उठ रहे हैं, रात को लेट से सो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। इन सभी की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और इन्हीं की वजह से, इन्हीं का सबका देन है कि हमें ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रही है ना। तो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले तो यहाँ लोगों को बुला के आयुर्वेदिक कैसे उनको दिनचर्या रखनी चाहिए, कैसे ऋतुचर्या रखनी चाहिए, कैसे उनको जीवन शैली में सुधार लाना चाहिए, इन सब का यहाँ हम उनको परामर्श देते हैं। कि जीवन शैली हो गया, जीवन शैली में अगर हम योग प्राणायाम को अपनाएं तो हम इसको जितने भी गैर संचारी रोग हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आसन हैं, मंडूकासन हो गया, भुजंगासन हो गए, पवन मुक्तासन होगा। ये सब जो हम आसन करते हैं तो इससे जो हमारा जो शरीर का जो कोशिकाएं रहती है, उसकी जो सेल्स रहती है, उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और अन्य जो गैर संचारी रोग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। संतुलित खान पान कर इस लाइलाज से छुटकारा पाया जा सकता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से परहेज रखना भी हिदायत में शामिल है। जिला अस्पताल के आयुष विभाग में उच्च रक्तचाप, बीपी और शुगर के लिए स्पेशल सेल की स्थापना की गई है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। ज्यादातर आबादी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। ये रोग धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकस्वर। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। प्रकृति का सामीप्य, शिक्षा, संस्कार, अनुशासन का पर्याय, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, बिलासपुर, जहां आपके बच्चों को मिलती है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिजिटल क्लासरूम, सुसज्जित खेल का बड़ा मैदान, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक, शैक्षणिक व मानवीय मूल्यों का संवर्धन। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, बहतराई, बिलासपुर। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से कक्षा 12वीं। कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का दौरा खास चर्चाओं में रहा। उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए न सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी अपने बेबाक राय रखी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज शनिवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वक्फ संपत्तियों, समाज में व्याप्त भ्रांतियों और मौलवियों द्वारा ली जा रही फीस जैसे अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि अब कोई भी मौलाना निकाह के लिए 1100 रुपए से अधिक फीस नहीं ले सकेगा। गरीब परिवारों के निकाह को सुलभ बनाने के लिए फैसला लिया गया है।
निकाह एक धार्मिक कार्य है, इसे व्यापार नहीं बनाया जा सकता। 5 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक की फीस तय की गई है। इससे अधिक लेने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर सलीम राज ने लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता को लेकर भी खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में 3 शादियां या लव जिहाद जैसी कोई बात कुरान या हदीस में नहीं है, बल्कि यह समाज में फैलाई जा रही भ्रांतियां हैं, जिन्हें पान ठेलों की चर्चा समझा जाना चाहिए। कोई भी मौलाना 1100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा। जो भी मुतवल्ली जो भी मौलाना निकाह पढ़ाएंगे, हाईएस्ट फीस 1100 रुपये है। 5 रुपये से लेकर 1100 तक लेना है। 1100 से जो भी मौलाना साहब फीस ज़्यादा लेंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। समाज में चूँकि ये पान ठेला तक की चर्चा है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि 3 शादी करना, ना हदीस में है ना कुरान शरीफ में है। चूँकि पान ठेले में चर्चा हो जाती है कि काफिर है, काफिर उसको बोला जाता है जो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है। डॉक्टर सलीम राज ने बिलासपुर में 100 बेड का अस्पताल खोलने की योजना की भी जानकारी दी, जो PPP मॉडल पर संचालित किया जाएगा और इसका संचालन स्थानीय लोगों के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि राज्य भर के सभी मुतवल्लियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे कानून का पालन करें। बिलासपुर की 2 मस्जिदों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। राजनीतिक चर्चा करते हुए डॉक्टर राज ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अब कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुका है और अब उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर है। देश का मुसलमान समझ चुका है कि हमारी तरक्की किसके साथ है, हम किसके हाथ सुरक्षित है। तो कांग्रेस का वोट बैंक पूर्ण रूप से खिसक चुका है और भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। समस्त मुतवल्ली को दिशा निर्देश दिया गया था कि देश में कानून का पालन करना है। जो मस्जिद के मुतवल्ली कानून का पालन नहीं करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सलीम राज का यह बयान निश्चित ही आने वाले समय में चर्चा का विषय बन सकता है। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनके इस स्पष्ट रुख के क्या असर होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हिंदुत्व जागरण मंच और दरबार लगाने के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 जून को बिलासपुर आ रहे हैं। वे रेलवे परिक्षेत्र के नष्टी भवानी मंदिर में होने वाले सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। वे श्री चक्र महामेरु पीठ के सच्चिदानंद तीर्थ के आमंत्रण पर पधार रहे हैं। हिंदुत्व जगाने के लिए फायर ब्रांड आध्यात्मिक गुरु बाबा बागेश्वर का 2 जून को रेलवे परिक्षेत्र में आगमन हो रहा है। वे नष्टी भवानी मंदिर में 11 जोड़ों के विवाह समारोह में आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। वे सरगांव खमारडी आश्रम के श्री महामेरु चक्र तीर्थ के स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ के बुलावे पर आ रहे हैं। श्री सच्चिदानंद दंडी साधु हैं। सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों से की जा रही है। इसके लिए विशाल पंडाल बनकर तैयार है। ये कार्यक्रम एक्चुअल में जो हो रहा है, हमारे परम पूज्य गुरुजी स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ महाराज खमारडी वाले डंडी स्वामी, उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 1 से 10 जून तक पूरा कार्यक्रम है। 1 को कलश यात्रा है, 2 को धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन है, जिसमें 11 जोड़ी कन्या विवाह हो रहा है, निर्धन कन्या विवाह। इसको आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए ही वो आ रहे हैं गुरु जी के कहने पे। गुरु जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमद् भागवत सचंडी यज्ञ, 11 कन्याओं का विवाह और 2 तारीख को बागेश्वर सरकार जी का आगमन हो रहा है यहाँ। इस कार्यक्रम में यहाँ बच्चों से लेके मातृशक्ति से लेके हमारे पूरे यहाँ इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गों का अपार सहयोग और स्नेह मिल रहा है और अपनी श्रमदान से लेके सारी चीज़ ये लोग करीब 15-20 दिन से ये लोग तैयारी में साथ दे रहे हैं। यहाँ भागवत कथा के लिए रविवार को कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों पर कथा होगी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए देश प्रदेश से फोन कॉल आने लगे हैं। श्री शास्त्री आध्यात्मिक संत राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। वे यहाँ आधे घंटे के लिए विशेष चार्टर प्लेन से आएंगे। 2 जून को आयोजित विवाह की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
नगर निगम कार्यालय के ऋषि सभा कक्ष में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से उनके प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता शताब्दी पांडे और कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर पूजा विधानी ने किया। विभिन्न समूहों और नगर निगम में कार्यरत महिलाओं को बताया कि अहिल्याबाई ने समाज सेवा में अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वो कुशल प्रशासक थी। उनकी निष्पक्ष न्यायप्रियता लोकप्रिय हुआ। इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक संगोष्ठी में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। देवी अहिल्याबाई ये होलकर बहनों के लिए एक प्रेरणादायक है। उनका कार्य जो है, जिस तरीके से प्रशासनिक एक पकड़ था उनका, एक महिला होते हुए पूरा परिवार को होने के बाद भी वो जिस तरीके प्रशासनिक काम की थी, अपना पूरा महाराष्ट्र को संभालने का काम की थी, महाराष्ट्र को बढ़ाने का काम की थी, तो उनका जो है महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो इस प्रेरणा को हर बहन को आत्मसात करने का दिन है, इसीलिए हम ये उनका अहिल्याबाई होलकर जी का आज जयंती मनाएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर ने एक ऐसा शासन किया जिसने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल साबित की। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य किए जिससे कि उन्होंने लोगों में एकता और बहुत अच्छी उनकी प्रशासन क्षमता थी, न्यायप्रियता थी, जिसकी वजह से वो लोगों के मनों में अपना स्थान बना चुकी थी। आज यही कारण है कि 300 साल के बाद भी हम उनको याद करते हैं। आप देख रहे हैं लोकसर, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम चल लौटते हैं। प्रयास पब्लिक स्कूल, डे कम बोर्डिंग स्कूल. Unlock your dream with प्रयास. Admission open for play group to class 12. हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, एसी क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, जेईई मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के धान संग्रहण केंद्रों में एक बार फिर प्रबंधन की सुस्त चाल सवालों के घेरे में है। बारिश सिर पर है, लेकिन केंद्रों में रखे धान का उठाव अब तक बेहद धीमा है। हाल ही में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नीलामी के माध्यम से धान का त्वरित उठाव कराया जाए, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले में धान उठाव की रफ्तार बेहद धीमी है। कई संग्रहण केंद्रों में सैकड़ों क्विंटल धान अब भी खुले में रखा है। कहीं इसे तिरपाल से ढका गया है तो कहीं बिल्कुल असुरक्षित हालत में छोड़ दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कुछ दिनों पहले ही निर्देश जारी किए थे कि नीलामी की प्रक्रिया तेज कर धान का उठाव जल्दी कर लिया जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से हालात जस के तस बने हुए हैं।
मानसून दस्तक दे चुका है। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि बारिश के पानी में भीगकर कीमती धान सड़ सकता है। पिछले वर्षों में भी ऐसा हुआ था, जब समय पर उठाव न होने की वजह से लाखों रुपए का धान बर्बाद हो गया। इस बार भी हालात नहीं सुधरे तो सरकार को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। देखना होगा कि प्रशासन कितनी तत्परता दिखाता है, क्योंकि धान उठाव में और देरी हुई तो इसका खामियाजा किसानों और सरकारी तंत्र दोनों को भुगतना पड़ेगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने मल्हार और रिस्दा की धान खरीदी केंद्र से लाखों की हेराफेरी करने का मामला पाया है। दोनों समितियों के खिलाफ FIR कराया जा रहा है। बैंक इन दिनों सहकारी समितियों का भौतिक सत्यापन करा रहा है, जिसमें और भी मामलों के सामने आने की उम्मीद है। जिला सहकारी बैंक में सहकारी समितियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान स्टॉक में काफी अंतर पाए जाने के कारण 2 समितियों के खिलाफ FIR कराया गया है। भारी अंतर के लिए मल्हार और रिस्दा समितियों की गहन जांच कराई जाएगी। दोनों समितियों में करोड़ों रुपयों के धान की हेराफेरी की गई है। बिलासपुर जिले में लगभग 144 सहकारी समितियां हैं। जांच होने तक स्टाफ को भी बदल दिया गया है ताकि वे जांच को प्रभावित नहीं कर सके। बिलासपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई धान किसी समिति में नहीं पड़ा है। टोटल 140 उपार्जन केंद्र जहाँ धान खरीदी हुई थी, जिसमें से 138 उपार्जन केंद्र धान जीरो हो चुके हैं। 2 जगह धान के शॉर्टेज पा गए थे, जो मल्हार सोसाइटी और रिस्दा सोसाइटी, जिनके प्रबंधकों के खिलाफ FIR की कार्रवाई की है, वो अभी अंदर है और उनके रिकवरी की काम चल रहा है। मानसून सक्रिय होने के बाद धान की फसल लगाने का सीजन आ गया है। बैंकों की भूमिका धान की खरीदी और भुगतान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई भी सरकार किसानों की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। सहकारी समितियों की जांच में घोटाले की कई और मामले सामने आने की संभावना है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिले में 144 सहकारी समितियों द्वारा किसानों को खाद और बीज का वितरण किया जा रहा है। इस समय समितियों के पास सुपर फॉस्फेट, यूरिया, NKP, राखड़ खाद उपलब्ध है। धान की बुआई से पूर्व किसान खाद का भंडारण कर लेते हैं। विपणन संघ के गोदामों में इन दिनों सुपर फास्फेट, यूरिया, NKP, राखड़, पोटाश, जिंक के खाद का नया स्टॉक आ गया है। सिर्फ DAP की उपलब्धता नहीं है, इसके स्थान पर सुपर फास्फेट और अन्य खाद विकल्प के रूप में सहकारी समितियों से वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही धान की फसलों में कीट प्रकोप से निपटने के लिए जरूरी दवाइयां भी किसानों को दी जा रही है। ये हमारा खाद भंडारण अग्रिम मार्च में ही भंडारण हो गया था। चूँकि DAP की थोड़ी कमी है, इसलिए SSP की तरफ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सब भंडारण है, वो किसान अब मानसून आ रहा है, किसान अब लगातार खाद का उठाव कर रहे हैं। धान की पैदावार में पानी और खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान धान की बुआई के साथ ही उर्वरक की पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। खुले बाजार में महंगे दर पर खाद की बिक्री होती है, वो भी नगद मूल्य पर। बैंक से किसानों को अंशकालीन ऋण के रूप में खाद बीज दिया जाता है। समितियों से खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मानसून की रफ्तार ने इस बार पूरे छत्तीसगढ़ को जल्द चौंका दिया है। बीती रात शहर में हुई बारिश के बाद मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना जरूर हुआ, लेकिन ये राहत कुछ देर की हो सकती है। बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, कोंडागांव, गरियाबंद, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में 3 दिन तक बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज बौछारें और कई इलाकों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि शनिवार से बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है, लेकिन शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश जरूर हुई है। आपको बता दें कि इस बार मानसून ने छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। जहां मानसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून होती है, वहीं इस बार 24 मई को ही पहुंच गया। अब जल्दी ही रायपुर और बिलासपुर तक इसके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मानसून का जल्दी आना कृषि के लिहाज से फायदेमंद माना जा रहा है, बशर्ते मानसून नियमित रूप से सक्रिय रहे। अगर ये अपने सामान्य गति से वापस लौटा, इसकी कुल अवधि 145 दिन रह सकती है। मौसम की करवटें बता रही कि सावधानी ही सुरक्षा है। लोकस्वर के लिए
कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, ICU, CICU, MICU, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ENT विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और यदि 3 भाग्य रेखाएं हो तो आदमी करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, जैसे कि इस हाथ में ये 3 भाग्य रेखाएं हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कोयला लेवी घोटाले के सभी आरोपी सशर्त जेल से रिहा, रहना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से बाहर। प्रमुख मुद्दों पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की बेबाकी, बिलासपुर दौरे पर आए सलीम राज। मिलर्स नहीं कर रहे उठाव, अधिकारी सुस्त, खुले में रखा धान बारिश में हो जाएगा बर्बाद। और सुल्तान राजा बरबरी की लाख में कीमत कुर्बानी के लिए बकरा बाजार में हुई खूब खरीदारी। ईद उल अजहा त्योहार करीब आ रहा है, इससे बकरा बाजार की रौनक भी चरम पर पहुंच गई है। चाटीडी क्षेत्र में हर शनिवार लगने वाले विशेष बकरा मंडी में इस बार खरीदारों और व्यापारियों का खास जमावड़ा देखने को मिला। 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बकरे बिके हैं। ये अपने अंदाज में सबका ध्यान खींच रहे हैं। शनिवार को चाटीडी सब्जी मंडी में विशेष रूप से बकरा बाजार लगता है। यहाँ दूर दराज से आए व्यापारी और खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। मंडी में कुर्बानी के लिए बकरों की खूब खरीदारी हुई। इस बार मंडी में पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा से व्यापारी पहुंचे थे, जो अपने साथ लाए थे तोतापरी, जमुनापरी, बर्बरी, अजमेरी और पंजाबी नस्ल के खास बकरे। ये बकरे न सिर्फ कद काठी और रंग में खास हैं, आपको जानकर हैरानी होगी इनके मालिक खाने में इनको चना, बादाम और काजू देते हैं, जिसे खाकर ये मवेशी स्वस्थ सुंदर दिख रहे हैं, जिससे इनकी कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। खरीदारों का कहना है कि कुर्बानी के लिए बकरा चुनते वक्त कई धार्मिक नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। बकरा सेहतमंद हो, सींग टूटे न हो, कोई जख्म न हो, 2 दांत होने चाहिए और उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। इसी वजह से मंडी में खरीदार बकरों को हर पहलू से परखते नजर आए। कुछ बकरे अपने रंग, भारी शरीर या नाम की वजह से चर्चा में रहे। कई लोग तो लाखों की कीमत वाले इन बकरों के साथ सेल्फी लेते दिखे। मंडी में आए बकरों ने अपने नाम से लोगों का ध्यान खींचा, जैसे सुल्तान, राजा, शेरू, बादशाह। ईद उल अजहा की तैयारियों ने पूरे जिले को खुशगवार माहौल दिया है। बकरा बाजार की यह चहल पहल और लोगों का उत्साह इस त्योहार की खासियत को बखूबी दिखाता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
जिला अस्पताल अब पूरी तरह से हाईटेक और डिजिटल इलाज की ओर बढ़ चला है। मरीजों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे मरीजों को कई सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब मरीजों की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसका मतलब ये है कि मरीजों को हर बार अपने बारे में दोहराने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर अब टैबलेट पर ही मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिपोर्ट और इलाज का पूरा ब्यौरा देख सकेंगे। इससे पेपरलेस वर्क को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टरों को इस नए सॉफ्टवेयर का लाभ देने के लिए जीवनदीप समिति ने जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर और विभागों के लिए टैबलेट मुहैया कराने का फैसला लिया है और पहले चरण में ओपीडी लेने वाले 10 डॉक्टरों को ये टैब दिए गए। आगे चलकर विभिन्न विभागों और बाकी डॉक्टरों को भी ये टैबलेट दिया जाएगा। ओपीडी के साथ साथ अब वार्ड, लैब, एक्सरे यूनिट और अन्य चिकित्सा विभागों में भी लैपटॉप और कंप्यूटर लगाए गए हैं। इन डिवाइस में मरीजों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। इससे हर विभाग के डॉक्टर और टेक्नीशियन को तत्काल मरीज की जानकारी मिल सकेगी। इस व्यवस्था को और भी कारगर बनाने के लिए आभा ऐप को भी इलाज प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। अगर मरीज आभा ऐप से ओपीडी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उनके मोबाइल फोन पर रहेगा, जिसे वे जब चाहे किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में यह कदम बिलासपुर जिले के लिए अहम है। इससे न केवल इलाज प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, बल्कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं और डॉक्टरों को स्मार्ट वर्किंग सिस्टम मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह मॉडल प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी अपनाया जाएगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। मात्र 5 महीनों के कार्यकाल में डॉक्टर तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर लाकर योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किया। उन्होंने सभी फ्लैगशिप योजनाओं की गहन मॉनिटरिंग शुरू की और 4 प्रमुख योजनाओं आयुष्मान भारत, टीबी नियंत्रण, सिकल सेल एनीमिया और एनसीबी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर तिवारी के नेतृत्व में इन योजनाओं में औसत से कई ज्यादा उपलब्धि कम समय में दर्ज की गई। विभाग को मिले कई शिकायतों का त्वरित निराकरण हुआ। डॉक्टर तिवारी ने कहा, न केवल योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में कार्य कैसे प्रभावशाली और पारदर्शी ढंग से किया जाता है, इसकी सफल कोशिश की गई। लोगों में अनुशासन आना चाहिए, काम करने प्रति उत्साह आना चाहिए, लोगों में जो किसी तरह से जो डर भय है वो खत्म होना चाहिए, पर तो काम के प्रति जरूर उनको लगाव होना चाहिए। हुआ है 3-4 चीज ऐसा है जो मेरे को करना चाहिए था, इच्छा था वो पूरा वो नहीं कर पाया। उसमें सिकल सेल 100% का था और दूसरा आयुष्मान कार्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें लोगों का स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। उसको मैं चाह रहा था 100% हो, कोई भी न छूटे। साथ में एनसीडी और टीबी के जो ये कार्य है वो थोड़ा पिछड़ गया, उसको भी चाह रहा था कि अच्छे मुकाम पर प्रदेश स्तर में बेहतर स्थिति में लाऊं, उसमें थोड़ा पीछे रहा हूं। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोकस्वर। Mathematics teaches us logic and problem solving. History, civics and geography are not just subjects. They are lessons about our world. अचीवर्स में हम हिंदी के माध्यम से हमारी संस्कृति और विरासत को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। Physical education is not just about games. It's about teamwork, discipline and resilience. Strong foundation are the key to success. At Bachpan, we ensure that every child's journey begins with love and care. Admissions open. Visit Bachpan Play School and Achievers Public School, Mangla Chowk, Bilaspur. Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. India number 9, Chhattisgarh number 1 and Bilaspur number 1. Dr. Father Fabi N.S. Minj, SJ Principal.
Congratulations, sir. Noella School. आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। राजधानी रायपुर में हुई बड़ी चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सरस्वती नगर में 25-26 मई की दरमियानी रात रिलायंस स्टोर में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जहां से महंगे आईफोन चुराए गए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उजागर हुई। फुटेज में आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद साइबर यूनिट ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों के पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मयंक दीक्षित, अमित अग्रवाल, निखिल गर्ग, चंदन वर्मा, आशीष लखवानी शामिल है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कब्जे से 16 आईफोन, 2 स्मार्ट वॉच, 1 एप्पल ईयरपॉड और घटना में इस्तेमाल एक्टिवा वाहन जब्त किया गया है। 17 नग एप्पल के फोन और 2 स्मार्ट वॉच सहित 1 ईयरपॉड की चोरी हुई थी, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच को और थाने में दी गई थी। मयंक समेत 4 अन्य व्यक्ति जिनका नाम है निखिल गर्ग, चंदन वर्मा, अमित अग्रवाल और आशीष लखवानी, इन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी किया जाकर इनसे 16 नग आईफोन, 2 स्मार्ट वॉच और 1 ईयरपॉड, जिसकी कुल कीमत लगभग 21 लाख रुपए है, इसको जब्त किया गया है। और इन एक मुख्य आरोपी समेत 4 माल खरीदने वाले इन 5 लोगों को माननीय न्यायालय में रिमांड में भेजा गया है। स्मार्ट मीटर लगाते वक्त एक युवक करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया था। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर बिजली ठेकेदार ऋषि गुप्ता के खिलाफ सरकंडा थाना में FIR दर्ज किया है। 11 दिसंबर 2024 को अंबा पार्क इलाके में बिजली कंपनी ब्लू शॉप के तहत काम कर रहे कर्मचारी शिवशंकर साहू स्मार्ट मीटर लगाने गया था। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी और उसके कपड़ों में आग लग गई। हादसे में उसके पेट, छाती और दोनों हाथ झुलस गए। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ऋषि गुप्ता ने खर्च देने का वादा कर शिवशंकर को जबरन अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी। पीड़ित का कहना है कि काम से पहले उसे किसी भी तरह का सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गया हुआ था। ठेकेदार ब्लू शॉप कंपनी के ऋषि पंकज राठौर एवं अमन साहू के द्वारा जो है उसे स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया गया था। उपरोक्त व्यक्ति किसी प्रकार का जो है बिजली संबंधित काम के संबंध में सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया, ना ही कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे ही सीखकर उस काम शुरू किया था। चूँकि एक ठेकेदार को कोई भी व्यक्ति को जो उस काम के जानकार नहीं है, वो व्यक्ति जो है करंट की चपेट में आने से जो है झुलस गया। धारा सदर अपराध पंजीबद्ध पाए जाने पर पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बोदरी में शिक्षक का शव फांसी पर लटका मिला है। मृतक की पहचान जीवनलाल साहू उर्फ अजय के रूप में हुई है, जो गोड़ी स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक थे। वे शुक्रवार को स्कूल से घर वापस नहीं लौटे। देर शाम को लोगों ने उनका शव पेड़ पर लगे फंदे पर लटका देखा। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने प्रधान पाठक के परिजनों से पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि जीवनलाल साहू बीमारी की वजह से परेशान थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।